ठीक है, देखो ये क्वेश्चन है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंपनी ने 3,000 शेयर फॉरवर्ड करे हैं। कितने करे हैं? 3,000 शेयर फॉरवर्ड किए हैं। 10 रुपए का एक है। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ 5 पर शेयर द कॉल्ड अप अमाउंट अभी सिर्फ 8 रुपए ही है। कॉल्ड अप अमाउंट कितनी है? 8 रुपए। दीज शेयर रीइश्यूड एट ₹6 फुली पेड अप जर्नलाइज। ये वाले शेयर द्वारा भेज दिए हमने शेयर में। तो क्या जनरल एंट्री होती है बताओ शेयर फॉरवर्ड में? क्या करो, शेयर कैपिटल डेबिट हो जाती है। कितना हो गया? 3,000 शेयर है। 3,000 शेयर हमने क्या कर दिए? 3,000 शेयर हमने क्या कर दिए? फॉरवर्ड कर दिए। कितने का शेयर है बताओ? एक 10 रुपए का, लेकिन हमने मंगाए भी 8 रुपए। तो ये याद करना है, जितनी शेयर कैपिटल कॉल्ड अप अमाउंट होती है ना, उतने से डेबिट होती है शेयर कैपिटल अमाउंट। कितने से होता है? जितना कॉल अप किया हमने। कॉल अप तो 8 रुपए किया ना, तो 8 से डेबिट होगा। 24,000 हो गया। प्रीमियम का कोई चक्कर नहीं है। तो शेयर फॉरवर्ड में कितने पैसे आएंगे? जितने पैसे दे चुके हैं। देखा, 5 रुपए नहीं दिए, बस 8 रुपए मंगाए थे। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ 5 पर शेयर, मतलब 8 मंगाए थे, 5 दिए नहीं शेयर अलॉटमेंट पर। तो कितने दे चुका था फिर? 3,000 शेयर पे 3 रुपए दे चुका था। इसका मतलब 3,000 शेयर पे 5 रुपए नहीं दिए ना। अलॉटमेंट पे 5 रुपए नहीं दिए, 15,000 रुपए। और शेयर फॉरवर्ड में कितने आ गए? 3 दे चुके। जितने पैसे दे चुका होता है वो फॉरवर्ड हो जाते हैं ना। तो टोटल अमाउंट देखो शेयर कैपिटल देने की कितनी हो जाएगी? तो यहाँ लिखेंगे बीइंग 3,000 शेयर फॉरवर्ड। अब इन्हीं शेयर्स को रीइश्यू करने की एंट्री देखो क्या है। अब रीइश्यू जो होता है कितना है? कितने पैसे आएंगे रीइश्यू में? बैंक डेबिट हो जाएगा। ठीक है, बैंक डेबिट। कितने शेयर भेज रहे हैं? 3,000 शेयर भेज रहे हैं। कितने हिसाब से? 6 रुपए से रीइश्यू कर रहे हैं हम। कितने हिसाब से कर रहे हैं? लेकिन एक बात और लिखो जरा, क्योंकि अब इसमें एक अमाउंट है। देखो, हमने 3 रुपए फॉरवर्ड किए ना, तो जितने फॉरवर्ड किए ना, इससे ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकते। 3 रुपए का फॉरवर्ड किया हमने, तो 3 रुपए से ज्यादा डिस्काउंट नहीं हो सकता। ये याद रखना बात। तो कुल मिलाकर देखो, यहाँ पर 6 रुपए का अगर हम बेचते हैं तो डिस्काउंट क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ इसको करो 8 रुपए का बेचा। कितने का बेचा? क्योंकि 3 रुपए फॉरवर्ड किया, 3 रुपए से ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकते हम। तो रीइश्यू कितने का करा? 8 रुपए का करना पड़ेगा। 24,000। ये बात याद रखना कि जितना फॉरवर्ड किया है उससे ज्यादा डिस्काउंट नहीं हो सकता। तो बैंक में कितने आ गए? 3,24,000 आ गया। 2 शेयर कैपिटल में कितने पैसे आएंगे? फुली पेड अप मान रहे हैं इसको 10 रुपए हिसाब से। 30,000 वाले शेयर 24,000 भेज दिए, तो कितना नुकसान होगा वो निकाल देंगे हम शेयर फॉरवर्ड से। तो 6,000 रुपये में शेयर फॉरवर्ड निकाल देंगे। तो बीइंग शेयर रीइश्यूड, तो रीइश्यू की एंट्री समझ आती है। देखो, बैंक में दोबारा पैसे आ जाएंगे, दोबारा बेचेंगे। तो 3,000 शेयर है, 8 रुपये 24,000 आ गए। और शेयर फॉरवर्ड में कितने आ गए? 6,000 रुपये। तो शेयर कैपिटल में कितने जाएंगे? 30,000 रुपये, क्योंकि हमने पूरे पैसे कॉल कर लिए ना। देखो, फुली पेड अप कह रहा है, फुली पेड अप के हिसाब से बेचे हमने। क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है 30,000 वाले शेयर हमने 24 में भेज दिए, 6 का नुकसान हो गया। वो हम कहाँ निकाल देंगे? फॉरवर्ड में निकाल देंगे। तो क्या करेंगे मतलब? अब जितना पैसा बचेगा, देखो 9,000 हमने जब्त किया ना, 6 का नुकसान हो गया, 3 अभी बच रहे हैं ना, तो वो कहाँ जाएगा? शेयर फॉरवर्ड टू कैपिटल रिजर्व। शेयर फॉरवर्ड टू कैपिटल रिजर्व कितना हो गया? 6,000 रुपये। नहीं, 9,000 में से 6,000 का नुकसान हो गया, 3,000 जो बचेंगे वो जाएंगे कैपिटल रिजर्व में फालतू। ठीक है, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू। ठीक है, तो ये शेयर कैपिटल का ना एक बहुत बड़ा फुल फ्लेज क्वेश्चन है। ये आप सब बच्चों ने करना है जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर का 8 नंबर क्वेश्चन आ सकता है। एक्स लिमिटेड ने 10,000 शेयर इशू करे और ₹10 ईच एट ए प्रीमियम 2 पर शेयर। कॉल मेड ऑन एज फॉलो। ऑन एप्लीकेशन पे 2 रुपये मंगा रहे हैं, अलॉटमेंट में 7 रुपये इंक्लूडिंग प्रीमियम। ठीक है, बैलेंस फाइनल कॉल में मंगा रहे हैं। एप्लीकेशन रिसीट 15,000 शेयर की एप्लीकेशन आ गई है। ठीक है, उसमें से 12,000 हमने अलॉटमेंट कर दिया। 15,000 एप्लीकेशन आई है टोटल, सुनना। उसमें से 12,000 जिन्होंने मांगे उनको दे दिए हमने पूरे 10,000। 3,000 रिजेक्ट कर दिए हमने। 3,000 क्या कर दिए? रिजेक्ट कर दिए। 3,000 रिजेक्ट हो गए। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। बोला हुआ क्वेश्चन में
कि 15,000 एप्लीकेशन आ गई है, 12,000 को हमने प्रोराटा अलॉटमेंट दे दी है, बाकी 3,000 हमने क्या कर दी, रिजेक्ट कर दी है। तो क्या एंट्री होगी, देखो सबसे पहली एंट्री होगी बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। पहली एंट्री होती है ना, 15,000 शेयर पे एप्लीकेशन आई है, 15,000 शेयर्स पर क्या आई है, एप्लीकेशन आई है। तो 15,000 शेयर्स पर क्या करेंगे, 15,000 शेयर्स पर कितनी एप्लीकेशन, 2 रुपये आ सकती, 30,000 रुपये आ गए। पहली एंट्री होती है बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है, एप्लीकेशन मनी रिसीव कर दिया हमने, है ना, पहली एंट्री हो गई। उसके बाद क्या करेंगे, एप्लीकेशन कैंसिल करो। ठीक है, एप्लीकेशन कैंसिल करो, एप्लीकेशन कैंसिल करके डालो शेयर कैपिटल में 30,000 रुपये टोटल डेबिट करो। अब शेयर कैपिटल तो कितने जाने, सिर्फ 10,000 शेयर जाने हैं बस, हमने तो सिर्फ 10,000 ही बेचे हैं ना। हमने सिर्फ 10,000 बेचे हैं। अब सुनने बात है, जो फालतू एप्लीकेशन थी वो रिफंड कर दो। 3,000 हमने रिफंड नहीं कर दिया एप्लीकेशन, देखो ये मैंने बताया, 3,000 एप्लीकेशन रिफंड कर दिया, उसके पैसे वापस कर दो। और अभी भी जो पैसा बचा वो कहाँ चला जाएगा, शेयर अलॉटमेंट में। फालतू जो होता है, कितना पैसा बचा बताओ, 30 में से 26 चला गया, 4,000 तीन एप्लीकेशन ट्रांसफर हो। ठीक है, बताओ। तो पहली एंट्री देखो, बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, 15,000 को 2 से कर दो, 30,000 रुपये हो गया। उसके बाद देखो एप्लीकेशन कैंसिल करो, शेयर एप्लीकेशन कैंसिल करके शेयर कैपिटल में डाल दो, बैंक में डाल दो पैसे जो रिफंड करने हमने, रिफंड के पैसे को बैंक में वापस कर दिए। 3,000 शेयर्स पर 2 रुपये रिफंड कर दिया हमने, और शेयर अलॉटमेंट चले गए 4,000 रुपये ना, जो फालतू बचा था। अब अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री बताओ। अब अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री क्या होती है, शेयर अलॉटमेंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट डेबिट करते हो। हमने तो 10,000 शेयर ही बेचे हैं ना बस, भले एप्लीकेशन 15,000 की आई थी, लेकिन हम तो 10,000 ही बेचेंगे ना, तो अलॉटमेंट 10,000 में ड्यू होगी यार, है ना। 10,000 शेयर पे 7 रुपये का ड्यू कर दो, 70,000 ड्यू हो गए। 2 बाकी शेयर कैपिटल में डालो, 10,000 शेयर पे 5 रुपये शेयर कैपिटल चले गए। ठीक है, और बाकी चला गया सिक्योरिटी प्रीमियम 2 रुपये के हिसाब से, 2 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम चला गया। ठीक है, बात समझ आती है। तो ये अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री होगी। शेयर अलॉटमेंट डेबिट हो जाता है, जो भी ड्यू करना होता है, अलॉटमेंट ड्यू करने तो अलॉटमेंट डेबिट कर दो। अलॉटमेंट ड्यू कर दी, शेयर कैपिटल डाल दी, पैसे 10,000 शेयर है, 5 रुपये से, बाकी प्रीमियम में डाल दी 2 रुपये हिसाब से, है ना। अब इन्हें क्या करना है, अब हमने करना है, सुनना ध्यान से। अब हमने जैसा क्या करना है, अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया, कर दी नोट। ठीक है, कोई कर दी। ठीक है, अब मेरे देखो क्या करने होते हैं, 4 स्टेप करने होते हैं। अगर प्रोराटा का केस है, एप्लीकेशन मनी ज़्यादा आ गई है, एप्लीकेशन मनी ज़्यादा आ गई है, लोगों ने यानी कि जनसंख्या की है, लोगों को अलॉट कम किए हैं, तो प्रोराटा केस होता है ना, तो यहाँ 4 स्टेप करने होते हैं। अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया ना, तो स्टेप नंबर 1 करो पहले कि नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड कितने किए। देखो शर्मा के पास 1000 शेयर थे, उसने अप्लाइड कितने किए होंगे, तो पहले नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड निकालने पहले, पहला स्टेप है। कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड, अगर अप्लाइड निकालने हैं तो अप्लाइड ऊपर और अलॉटेड नीचे, और जितने उसके पास शेयर हैं वो यहाँ मल्टीप्लाई करो। 1000 शेयर है ना उसके पास, तो अप्लाइड कितने थे बताना, अप्लाइड थे 12,000, और जिन्होंने 12,000 अप्लाई किए थे उनको हमने 10,000 अलॉट कर दी, और शर्मा को कितने दिए 1000, तो 3 काट दो, तो उसके बाद इसने मतलब 1200 शेयर अप्लाई किए थे इस बंदे ने, शर्मा ने। पहला स्टेप ये हो गया, पहले नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड निकालिए मैंने। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं कि इसने कितने अमाउंट जमा कराया होगा, जो अमाउंट डिपॉजिट विद एप्लीकेशन, इसने एप्लीकेशन का कितने में जमा कराया होगा, 1200 शेयर है, एप्लीकेशन का कितने में जमा कराए होंगे इसने, 1200 शेयर पर एप्लीकेशन के साथ इसने जमा कराए होंगे 2 रुपये के हिसाब से 2400 रुपये, जबकि इसको कराने चाहिए थे 1000 रुपये के हिसाब से। ये बात समझना ना, ध्यान से रहा, इसके 400 रुपये एक्स्ट्रा नहीं हो गए। ये अमाउंट भेजने को, अमाउंट डिपॉजिट विद एप्लीकेशन कितना है, 1200 शेयर इस बंदे ने अप्लाई किए थे, 2400 जमा हो गए,
जमा कराने चाहिए थे कितने 1000 के हिसाब से, तो कितना हो गया 2000 हो गया। ठीक है, अब कितना हो गया 400 रुपये एक्स्ट्रा हो गए इसके। स्टेप नंबर 3 देखो, स्टेप नंबर 3 क्या है? स्टेप नंबर 3 में हमें निकालना है कि अमाउंट ड्यू विद अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में कितना अमाउंट ड्यू था इसका? अलॉटमेंट में कितना अमाउंट ड्यू था? सही है, पीछे अलॉटमेंट में कितना अमाउंट ड्यू था बताना जरा। अमाउंट ड्यू विद अलॉटमेंट, अमाउंट ड्यू विद अलॉटमेंट कितना है? हमने देखो कितने शेयर मांगे थे टोटल, इसके पास 1000 शेयर है, अलॉटमेंट के पैसे मांगे इससे 7 रुपये, 7,000 मांगा था, तो इसके पास 400 रुपये तो उसने पहले दे रखा था एडवांस, वो 400 रुपये जो उसका फालतू आया था यहाँ एडजस्ट हो गया, 6600 इसने ड्यू था, दिया नहीं, ड्यू बट नॉट पेड। ये पॉइंट समझने वाला देखो, ड्यू बट नॉट पेड। ठीक है, 3 स्टेप है। पहले अप्लाइड शेयर निकाले, अप्लाइड शेयर में उसने पैसे मांग रहे थे 2400, जमा कराने चाहिए थे कितने 2400 रुपये एक्स्ट्रा हो गए। अमाउंट ड्यू विद अलॉटमेंट कितना हो गया? 1000 शेयर पे 7,000 बनते हैं, 400 इसके एडजस्ट कर दो जो पहले आ रखे हैं, तो 6600 रुपये इसने देने थे और जो नहीं दिए इसने। अब स्टेप नंबर 4 करना होता है, अमाउंट कलेक्टेड ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे कितनी अमाउंट कलेक्ट होगी? देखो टोटल अमाउंट ड्यू कितनी है अलॉटमेंट पे? 70,000 ड्यू है ना, हमने अलॉटमेंट की एंट्री करी है, 70,000 रुपये ड्यू है टोटल। कितने ड्यू है? 70। तो कितने एडवांस आ गए थे? एडवांस आ गए थे हमारे पास टोटल सेकेंड एंट्री के अंदर देखो एडवांस हमें मिल गए हैं, जो एडवांस कितने मिल गए? देखो एडवांस हमें मिल गए हैं कितने, देखो पहले सेकंड एंट्री में एडवांस हमें मिल गए हैं कितने, शेयर अलॉटमेंट जो डिस्कस कर दिए थे 4000 रुपये है ना, ये 4000 रुपये यहाँ माइनस हो जाएंगे, तो कितना रह गया 66,000 रह गया। उसमें से 6600 इसने पे नहीं किया, नॉट पेड, वो भी माइनस कर दो, यानी कि कितना रह गया 59,400 और आना था बट मिला नहीं है, बट नॉट रिसीव्ड या टोटल रिसीव्ड। टोटल रिसीव्ड है अमाउंट, टोटल 70,000 आना था, 4,000 एडवांस मिल गया, 66 रह गया, 66 में से भी एक बंदे ने पैसे नहीं दिए, वो माइनस कर दो, 59,400 आ गया। तो पहली एंट्री अब क्या हो जाएगी, बैंक में पैसे आ जाएंगे, तो बैंक डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, अब अलॉटमेंट के पैसे आ जाएंगे टोटल कितने आ जाएंगे देखो 59,400। ये 4 शब्द करने हैं जो सारे सवालों में कॉमन है, बीइंग अलॉटमेंट रिसीव्ड। ठीक है, बैंक ऑन डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट रिसीव होगी। ठीक है, बैंक डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 59,400, इतने पैसे आ गए। अब फर्स्ट कॉल ड्यू करो, जो भी ड्यू करना है उसको डेबिट कर दो, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट कर दो और शेयर काउंटर में चले जाएंगे। वैसे कितने आएंगे बताओ शेयर काउंटर? हमारे पास 10,000 शेयर है और फाइनल कॉल कितने की बची बताना जरा। फाइनल कॉल बची देखो 12 रुपए का शेयर है टोटल, 10 और 2 प्रीमियम मिला के, और कंपनी कितना मंगा चुकी है 2 एप्लीकेंट पे 7 अलॉटमेंट पे, कितने हो गए 9 रुपए हो गए, तो 12 में से 9 मंगा चुकी है, तो बाकी कितने बचे 3 रुपए। 3 रुपए फाइनल कॉल क्या हो जाएगी, फाइनल कॉल क्योंकि लास्ट है ना, तो फाइनल कॉल ड्यू हो जाएगी, शेयर फाइनल कॉल 30,000 रुपए की ड्यू होगी, बीइंग फाइनल कॉल ड्यू। अब कितने पैसे आएंगे फाइनल कॉल के? बैंक में पैसे आएंगे डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। ठीक है, बैंक डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल कितने पैसे आएंगे बताओ? फिर टोटल आना था 30,000 रुपया, फाइनल कॉल में टोटल आना था कितना 30,000, और 30,000 में से माइनस कर दो कितना, अगर वो बैंक डेबिट 30,000 शेयर पे कितने पैसे नहीं आए, एक बंदे के पास 1000 शेयर है उसने नहीं दिए बस, तो 3,000 माइनस कर दो 27,000 आ जाएगा। तो फाइनल कॉल के पैसे आ गए देखो, बैंक डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल 27,000 रुपये, ये बस में आती है, तो टोटल हमारे पास 27,000 रुपये इकट्ठे हो गए हमारे। अब क्या करेंगे तो अब हमने शेयर प्रॉफिट करने हैं। शेयर होल्डर की एंट्री बताओ, शेयर होल्डर की एंट्री होती है शेयर कैपिटल डेबिट, कितने शेयर कैंसिल कर रहे हो 1000, तो शेयर कैपिटल डेबिट करो, कितने पैसे मंगा चुके हो
पूरे के पूरे मंगा चुके हैं 10 के 10। तो ये याद करना है, इसमें प्रीमियम नहीं आता। अब प्रीमियम दिया है या नहीं दिया, अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम देना था, नहीं दिया तो कैंसिल हो जाएगा। देखो प्रीमियम कैंसिल कर दो। तो 1000 शेयर पर प्रीमियम कितने का, 2 रुपए का, 2000 कैंसिल हो गया। टू शेयर फॉर्फिचर में कितने पैसे आएंगे, जितने पैसे दे चुके हैं। कितने पैसे दे चुके हैं फॉर्फिचर में बताना। सिर्फ एप्लीकेशन मनी दी थी और उसमें भी एक्स्ट्रा दिया था टोटल। तो 1200 शेयर पे जमा कराए थे, 2400 जमा कराए थे टोटल। तो टोटल यानी कि 2400 रुपये हमारी तरफ से क्या हो जाएंगे, शेयर फॉर्फिचर में आ जाएंगे। इतने पैसे दिए उसने बस। उसके बाद शेयर अलॉटमेंट पे नहीं दिए उसने। अलॉटमेंट में कितने ड्यू थे जो नहीं दिए, 6600 रुपये नहीं दिए। देखो ये हमने निकाला हुआ, जो 4 स्टेप है ना इसमें निकाला हुआ। देखो हमने 6600 रुपये अलॉटमेंट के ड्यू थे जो नहीं दिए उसने। और शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल में कितने पैसे आ जाएंगे, 6600 शेयर फर्स्ट कॉल में आ जाएंगे टोटल 3000 रुपये। देखो बराबर आ रहा है 6, 2, 8, 3, 11 और 12। ठीक है, तो अलॉटमेंट शेयर होल्ड कर दिए, बीइंग शेयर होल्ड। अब रीइश्यू की एंट्री क्या होती है बताओ। बैंक में द्वारा पैसे आ जाते हैं। अब इसमें से सिर्फ 500 शेयर बेच रहे हैं हम। 1000 शेयर फॉरवर्ड किए थे, लेकिन फॉरवर्ड कितने कर रहे हैं, रीइश्यू कितने कर रहे हैं, 500 बस। तो 500 शेयर में कितने पैसे आ जाएंगे, बैंक डेबिट 500, तो कितने आ जाएंगे बताओ। 500 शेयर के हिसाब से हमने कितने, 12 रुपए के बेचे हैं। तो जो द्वारा शेयर बेचे ना 12 रुपए के से बेचे, 500 शेयर द्वारा इशू कर दिए। 2 शेयर कैपिटल कितने की है, शेयर कैपिटल तो 10 रुपए की, शेयर तो 10 रुपए का ही है। 5000 शेयर हमने 6 रुपए भेजे, तो फालतू भेजे तो उसको सिक्योरिटी पे डालो जो फायदा होगा। अब यहाँ नुकसान नहीं हो रहा द्वारा भेजने में। बीइंग शेयर रीइश्यूड, ठीक है, द्वारा शेयर बेचने में नुकसान नहीं हो रहा, हमें प्रीमियम में आ रहा है। फालतू में भेजना है, प्रीमियम में आ जाएगा। अगर नुकसान होता तो फॉरफिचर से निकाल लेते हैं, ऊपर डेबिट कर देते उसको फॉरफिचर को, है ना। जैसे 5000 में शेयर 4000 बेचते तो 1000 का नुकसान हो जाता है, वो फॉरफिचर निकाल देते हैं। यहाँ 5 वाले शेयर 6000 बेचे, जो 1000 रुपये का प्रीमियम हो गया। अब क्या करेंगे, अब यानी कि जैसे देखो हमने फॉरवर्ड कितने किए थे, 1000 शेयर पे फॉरवर्ड किए थे कितने, 2400। तो 500 में कितने किए होंगे, 1200, आधे होंगे ना। तो जो आधे पैसे बचेंगे, देखो 2400 रुपये फॉरवर्ड किए थे टोटल हमने 1000 शेयर में। तो 500 शेयर में कितने फॉरवर्ड किए होंगे, 1200। तो 1200 रुपये पूरे के पूरे बच गए हमारे, वो हम कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे। शेयर फॉरवर्ड टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉरवर्ड टू कैपिटल रिजर्व 1200। ठीक है, तो ये टोटल क्वेश्चन है, फुल फ्लेज क्वेश्चन है आपका, जिसमें लगभग सारी चीजें हैं। एक क्वेश्चन ढंग से बैठ के कर लोगे ना तो बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, तो बंदे बढ़ते हैं, हो गए बंद। शेयर कैपिटल का जो चैप्टर आना है वो 14 नंबर का आना है, और इसमें 4-5 क्वेश्चन ही कवर होते हैं। एक फॉर्मूले का चैप्टर क्वेश्चन कवर होगा, एक फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा, एक ये वाला क्वेश्चन आएगा जिसमें एसेट खरीदे और बदले में शेयर इशू करें। तो एसेट खरीदने की एंट्री क्या होगी, मतलब एसेट जब खरीदेंगे हम और बदले में शेयर इशू करने हैं, तो एसेट जब भी खरीदते हैं डेबिट लिखते हैं ना। तो क्या क्या एसेट खरीदे, देखो ए कंपनी ने ना बी कंपनी से खरीदा है। क्या खरीदा, मशीनरी खरीदी 240 की, स्टॉक खरीदा 3 लाख का, और डेटर खरीदे 80,000 की, और लायबिलिटी 20,000 रुपये की। तो सारे एसेट लिखो डेबिट। एक तो मशीनरी खरीदी है, डेबिट लिख दो, 2040,000 की मशीनरी खरीदी। उसके बाद स्टॉक खरीदा, वो भी डेबिट हो जाएगा, एसेट है। कितने का, 3 लाख का स्टॉक खरीदी। उसके बाद डेटर खरीदी, कितने के, 8 लाख रुपए के, 8 लाख रुपए के डेटर खरीदी। उसके बाद लायबिलिटी समेशन क्या लिखते हैं, क्रेडिट लिखते हैं। लायबिलिटी हमने खरीदी है 20,000 रुपये, और टोटल हमने बी लिमिटेड को पैसे जो देने हैं वो कितने देने हैं, 650 देने हैं। अब देखो तुम्हें फायदा हुआ है नुकसान हुआ, अगर हमने 670 देने हैं, जबकि हमने एसेट जो खरीदे ना वो कितने खरीदे हैं, एसेट कितने खरीदे मतलब 80,000 रुपये है। टोटल कितना हो गया, 5 80 हो गया, 6 20 हो गया।
कितने दे रहे हैं 620, क्योंकि हमने पेमेंट जो दी है वो 670 की दी है। कितना नुकसान हो गया? नुकसान हो गया 50,000। 50 हो गए 6 कितने की खरीदे? 6,20,000 रुपए के हमने एसेट खरीदे हैं और हमने पेमेंट जो देनी है 670 की देनी है। कितने की देनी है? 670। तो 50,000 का नुकसान हो गया। नुकसान जो होता है ना वो हमेशा गुडविल में जाता है। किसमें जाता है? गुडविल। याद रखना ये बात। ये जो बैलेंस बचा है ना वो गुडविल में डाल देना। ये एंट्री कंप्लीट होगी। बीइंग एसेट परचेज फ्रॉम बी लिमिटेड। अब बी लिमिटेड को हमने 6,50,000 देने हैं। हमने कितने देने हैं? 6,50,000 देने। तो कितने नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड कैसे करते हैं? नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड, कितने नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड कितने होंगे बताओ? नंबर ऑफ शेयर कितने इशू करने हैं? तो हमने जितने पेमेंट देनी है ना उसको ऊपर लिखते हैं। 6,50,000 देने हमने। कितने देने? 6,50,000। और एक शेयर कितने का देना है? 10 वाला शेयर है, 3 रुपए प्रीमियम पे देने, यानी कि 13 रुपए का देना है। ठीक है, 10 वाला शेयर 3 रुपए प्रीमियम पे। प्रीमियम होगा तो ऐड कर देना, डिस्काउंट होगा तो माइनस कर देना। शेयर डिस्काउंट पे नहीं होते, डिवेंचर डिस्काउंट पे हो सकते हैं। तो यही वाला क्वेश्चन सेम डिवेंचर में भी आता है। तो आप यानी कि सिर्फ शेयर प्रीमियम पे है तो 10 को 3 ऐड कर दिया, 13 से ऐड कर दो। कितना आ गया? 13 से 65, 50,000 शेयर इशू करने हैं हमने। तो शेयर इशू करने की एंट्री क्या करो? बी लिमिटेड को करो कैंसिल। बी लिमिटेड को पैसे दे रहे हैं ना 6,50,000, बदले हम दे रहे हैं इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने इशू? इक्विटी शेयर इशू कर रहे हो 50,000 शेयर इशू कर रहे हो। और एक शेयर कितने का बताओ? 50,000 शेयर इशू कर रहे हैं और एक शेयर कितने का है? 50,000 शेयर है और एक शेयर कितने का है? एक शेयर है आपका 10 रुपये, तो 5 लाख रुपए के शेयर नहीं होंगे। तो बाकी सिक्योरिटी प्रीमियम इसमें आता है, क्रेडिट में नहीं आता। प्रीमियम जब भी होगा क्रेडिट में लिखते हैं। 3 रुपये से 1.5 लाख रुपये। तो ये एंट्री होती है। वो बीइंग शेयर इशूड टू बीइंग शेयर इशूड टू बी लिमिटेड। बी लिमिटेड को हमने शेयर इशू कर दिया जिससे हमने एसेट खरीदे थे। तो एसेट खरीदने की एंट्री देखो कितनी सिंपल है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 3 नंबर का आना ही आना ही क्वेश्चन। एसेट जो भी खरीदोगे डेबिट लिखोगे और लायबिलिटी क्रेडिट लिखोगे। बी लिमिटेड को कितने में देने हमने? 650 देने हैं। लिखा हुआ क्वेश्चन में 6,50,000 में खरीदे सारे एसेट। तो पेमेंट अब ज्यादा बन रही है, 670 की लायबिलिटी बन रही है टोटल, और हम खरीद रहे हैं एसेट कितने के? 620 की। तो 50 का नुकसान होगा, हो जाएगा गुडविल में। अगर फायदा होता तो कैपिटल रिजर्व, तो कैपिटल रिजर्व क्रेडिट हो जाता है। याद रखना ये बात। अगर फायदे में खरीद रहे हो एसेट तो कैपिटल रिजर्व मिल जाएगा, नुकसान में खरीदे तो गुडविल की पेमेंट करिए आपने। इसका मतलब फालतू दे रहे हो ना पैसा। ये ठीक है जस्सी? अब देखो बी लिमिटेड 6,50,000 आ गया टोटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। बी लिमिटेड कैंसिल कर दो। इक्विटी शेयर कैपिटल में कितने बचे जाएंगे? जितने के शेयर है वो कितने शेयर इशू करने हैं ये याद रखना है। जितनी पेमेंट देनी होती है ना उसको ऊपर 650 देने हैं और एक शेयर कितने का? 13 रुपये का। क्यों? 10,000 शेयर 3 रुपये प्रीमियम में दे रहे हैं। तो 50,000 शेयर इशू कर रहे हैं, 50,000 को 10 से करो और बाकी प्रीमियम क्रेडिट हो जाएगा। ये बस में आती क्वेश्चन। अगर एक 4 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे भूमिका लिमिटेड ने रजिस्टर्ड किया अपने आप को, प्राइस कैपिटल 20 लाख रुपए किए और डिवाइडेड इनटू शेयर ऑफ 10 ईच। 10,000 शेयर ऑफर टू पब्लिक को हमने 10,000 शेयर इशू करे, 5 रुपए कॉल अप किए बस अभी तक। कितने किए? 5 रुपये। तो अमाउंट रिसीव्ड कितना हो गया? 8,000 शेयर पे पूरे पैसे मिल गए। कॉल अप 1250 में 4, 500 में 3, 250 में 2 रुपए मिले बस। शो बैलेंस शीट एज पर द शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। ये बनाना देखो, ये शेड्यूल में एक्सपेक्ट बैलेंस शीट बनानी है आपको। क्या बनानी है? इसका फॉर्मेट है देखो, इक्विटी एंड लायबिलिटी। क्या? इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड्स और शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, ये 2 हेडिंग देनी होती है। तो शेयर कैपिटल का नोट टू अकाउंट नंबर 1 डालो और शेयर नोट टू अकाउंट में आ जाता। कितने शेयर इशू करे हमने? शेयर कैपिटल लिखो। ये सिर्फ देख देख के लिखना है, बहुत आसान क्वेश्चन है और 4 नंबर आपके आराम से मिलेंगे। देखो ऑथराइज कैपिटल दी हुई है, 10 रुपए का एक शेयर है, तो अगर 20 लाख के शेयर तो कितने हो गए? 2 लाख शेयर नहीं हो गए? देखो ऑथराइज कैपिटल कितनी होगी? 2 लाख। तो देखो ना, अब नोट टू अकाउंट बना रहे थे हम, तो नोट टू अकाउंट में देखो शेयर कैपिटल का हेडिंग डालो पहले। और ऑथराइज कैपिटल कितनी है? 2 लाख इक्विटी शेयर है, 10 रुपए का। 20 लाख रुपए टोटल अमाउंट है ना, 10 रुपए का शेयर है, तो 10 से डिवाइड करोगे तो 1 बढ़ जाएगी। 2 लाख शेयर है
10 रुपए के हिसाब से 20 लाख रुपए की एथराइज कैपिटल हो गई। तो पहले एथराइज कैपिटल सिर्फ दिखाने के लिए, इशूड कैपिटल कितनी है, इशूड कैपिटल कितनी है बताओ। कंपनी इशूड कैपिटल कर रही है सिर्फ 10,000 शेयर इशू कर रही है बस, 10,000 शेयर इशू कर रहे हैं 10 रुपए के हिसाब से। तो 10,000 शेयर 10 रुपए के हिसाब से 10 कितने हो गए बताओ, 10,000 शेयर इशू हो रहे हैं बस। याद रखना कितने हैं, कंपनी 10,000 शेयर ही ऑफर कर रही है पब्लिक को। तो इशूड शेयर कितने हो गए बताना, 10,000 शेयर को 10 से मल्टीप्लाई करते कितना आता है, सिर्फ 1 लाख शेयर इशू कर रही है बस, ठीक है 1 लाख शेयर। तो कॉर्ड ऑफ कैपिटल कितनी है, कॉर्ड ऑफ कैपिटल क्या होती है बताओ, जितना पैसा हमने कॉल अप किया 10,000 शेयर पे ना सिर्फ 5 रुपए कॉल अप किया बस, 5 ईच। तो हमने 5 रुपए मंगाया बस, यानी कि 50,000 ही मंगाया लोगों से बस। तो अभी तक कॉर्ड ऑफ कैपिटल वाला पॉइंट नहीं था ना, इसमें कॉर्ड ऑफ कैपिटल भी है, ऑथराइज कैपिटल भी है, इशूड कैपिटल है। हमने 10,000 शेयर बेचे 10 रुपए के हिसाब से 1 लाख रुपए हो गए, और 10,000 शेयर हमने उसमें मंगाए कितने में से 50,000 रुपये। तो पेड अप कैपिटल देखो, मेन हमें पेड अप कैपिटल निकालनी है, पेड अप कैपिटल कितना पैसा हमें मिल जाए एक्चुअली। तो ये बताया भाई वो आरडीआर शेयर्स पर जो उसका क्या कर दिया है, आरडीआर शेयर्स पर हमने क्या कर दिया है, आरडीआर शेयर्स पर हमने कितने पैसे इकट्ठे करे थे वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, पूरे पैसे जितने कॉलम किए थे सारे मिल गए 4,000, और 1250 शेयर पे 4 रुपये मिल गए, कितना हो गया 5,000, और 500 शेयर पे हमने कितने पैसे इकट्ठे कर दिए 3 रुपये से 1,500, और 250 शेयर पे हमने इकट्ठा कर दिया 2 रुपये से 500। तो कितना हो गया टोटल, देखो टोटल पेड अप कैपिटल कितनी होगी, इतने पैसे इकट्ठे हुए ना हमारे पास, जितना पैसा इकट्ठा हुआ वो दिखना है बस आपको। तो 8,000 शेयर पे 40,000 मिले, 12,000 पे 4 रुपये से मिले, 500 शेयर पे 3 रुपये से मिले, तो कितना हो गया 47,000 रुपये टोटल मिले हो। अब 47,000 रुपये जो टोटल मिले हैं यही हमारी पेड अप शेयर कैपिटल है, वो यही दिखानी है हमने यहाँ। ये देखो क्वेश्चन कितना आसान है, ये दिखाना है, और ये आपका 4 नंबर आपके मिल गए। क्या करना है क्वेश्चन देख के सिर्फ यही बताना है कि ऑथराइज कैपिटल कितनी है, इशूड कितनी है, कॉर्ड अप कितनी है, पेड अप कितनी है ना। तो टोटल मिला के यानी कि जिनसे को ये फॉर्मेट आप याद कर लो कि इक्विटी एंड लायबिलिटी में दिखाना होता है, नोट्स और अमाउंट दिखानी होती है, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर फंड में 2 चीजें आनी है, क्या शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। ये बात समझ आती है। तो ये क्वेश्चन देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता कोई, सिर्फ बैलेंस शीट बनाने का टॉपिक है बस, ठीक है।